गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और क्लास 12th का जो मैथ्स फाइनल एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बताएंगे वो 100% में 100% एग्जामिनेशन हॉल में आने वाला है, क्योंकि हम आने सेक्शन 1 में जो कॉन्सेप्ट रहता है, तो सेक्शन 1 में 1 जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें से हम 16 कॉन्सेप्ट हम गेस करके दे रहे हैं, और जो 16 कॉन्सेप्ट रहेगा वो 16 में से 100% को एक मैच करने वाला है। ठीक है, तो हम जो लिख रहे हैं उसको पीछे पीछे आप लिखे, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है, देखते हैं कि लेट ए ऑपरेशन बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द एन क्या है, नेचुरल नंबर गिवन बाय एन ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी फाइंड द वैल्यू ऑफ 22 ऑपरेशन 4। आनी बोल रहा है कि ए ऑपरेशन दिया हुआ ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ, ये हमको ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ऑपरेशन क्या फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करना है, और जिसमें से ए और बी का वैल्यू दे दिया है 22 इंटू 4। आनी ये ली सॉल्यूशन ए इक्वल टू दिया हुआ है 22 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 4। ठीक है, ये हमको दिया, और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ। अब एचसीएफ किसे कहते हैं, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 22 को क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 22 को फैक्टर करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2, और 22 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 11 हो गया, और 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2। तो ये दोनों के बीच में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे इक्वल टू 2 इज आंसर, और ये लिखेंगे 22 ऑपरेशन 4 इक्वल टू 2 इज आंसर। अब हम कौन सा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आंसर बता रहे हैं, ताकि अब हमको आप लोग के चाहिए कि ये बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिएगा, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, अब वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर हम बताने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर दिया हुआ है कि लेट ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय द ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है एंड -3 ए और बी का दिया हुआ है, ए एंड बी, सॉरी यहाँ पे -3 यहीं पे लिखा हुआ है -3। ठीक है, जिसमें से फाइंड करना है हमको 3 ऑपरेशन 4, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जितना अच्छा से आप बनाइएगा लिखिएगा उतना अच्छा से आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो हम जो ऑपरेशन दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2a प्लस बी -3, तो ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और 4, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 ऑपरेशन 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4 -3, और 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 4 -3। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 -3, और ये कितना हो जाएगा मेरा 7 इज आंसर। 3 नंबर बता रहे हैं। 3 नंबर दिया हुआ है कि लेट ऑपरेशन बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, ठीक है, और डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए पावर बी। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ऑपरेशन 2। ठीक है, देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा एग्जामिनेशन में लिख पाओगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, अब ये ए का पावर बी है तो ये लिख सकते हैं 5 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 5 का पावर 2, और ये 5 का क्या स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 यानी 25 इज आंसर। 4 नंबर लेट ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय द ए ऑपरेशन b इक्वल टू 2a प्लस 3b, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेशन 5। चलो ठीक है, तो बाबू ये क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है, सिर्फ समझने पर है, जितना समझोगे उतना जल्दी बना पाओगे। ठीक है,
तो ये ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया हुआ 2a+3 भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, ए का वैल्यू दिया है 2 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, दूनी 4 प्लस 5 या 15। ठीक है, 2 ऑपरेशन 5 लिखते चलो, तो क्या हो जाएगा 5 और 19 इज आंसर। 5 नंबर बता रहे बाबू, तो लिखा हुआ है कि इफ ऑपरेशन बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एड, ठीक है, हियर एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी पावर बी। ठीक है, तो फाइंड 2 ऑपरेशन 3 दिया हुआ है 5 नंबर में कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए पावर बी और फाइंड करना है 2 ऑपरेशन 3। देखो छोटो लाल, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ए पावर बी दिया हुआ है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 पावर 3, तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी दूनी 4 चौदनी 8, 8 इज मेरा आंसर। आगे 6 नंबर, लेट ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम, तो ऑफ ए इंटू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 7। तो ऑपरेशन दिया हुआ है 6 नंबर में, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें से फाइंड द वैल्यू करना है 5 ऑपरेशन 7। तो ये लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम एंड दैट मीन 5 इंटू 7 इक्वल टू एलसीएम। चलो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे बाबू 5 को, तो 5 1 जा 1 यानी 5 बार 1 ही आएगा फैक्टर, और 7 का फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 1 यानी 7 और 1 ही फैक्टर आएगा, यानी 2 फैक्टर नहीं आ रहा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम का होता है डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 1 7 इंटू 1, यदि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 5 इंटू 7 करेंगे तो 7 5 का कितना हो जाएगा 35। तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 5 ऑपरेशन 7 इक्वल टू 35 इज आंसर। आगे 7 नंबर, let operation be the binary operation on n defined by n a into a operation b equal to LCM of a into b. A comma b belong to n, prove that 20 operation 60 operation 8 equal to 20 operation 16 operation 8। देखो ये फॉर्मूला के अनुसार है। ठीक है, पढ़ो ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ इसके अनुसार बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो लिखा हुआ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। चलो, तो इसका दिया हुआ ऑपरेशन में 20 ऑपरेशन 16 इंटू 8 ऑपरेशन, ठीक है, इक्वल टू 20 ऑपरेशन 16 ऑपरेशन 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये दोनों को क्या करना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड कर इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, पीटी प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले ये दोनों को ऑपरेशन निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा फिर उससे हम जो आएगा वो 8 के साथ ऑपरेशन निकालेंगे, वो जो होगा वो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। इसी प्रकार से सबसे पहले इसको निकालेंगे, निकालने के बाद जो आएगा फिर इससे एलसीएम निकाल देंगे, तो दोनों को दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा ए प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम ही नहीं करना है। चलो, तो यहाँ इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 और 16 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ से
टूस करेंगे 10, टूस करेंगे कितना हो जाएगा 5, और बस यहाँ से टूस करेंगे 8 और टूस करेंगे तो 4, टूस करेंगे तो 2। चलो ये दोनों को क्या करना, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालो 2 2 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू ऐसे, ठीक है। ये दोनों को हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल रहे हैं 20 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ 2 से देंगे तो 5 4, अब तो नहीं जाएगा तो कितना होगा 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 4 बचे 20, ठीक है। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 4 से कितना होगा 80 हो जाएगा, और यहाँ होगी 80 ऑपरेशन 8 इक्वल टू, हम ये 20 ऊपर आने देंगे ऑपरेशन। अब 16 और 8 का निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो 16 और 8 का ऑपरेशन निकालेंगे, ठीक है, 2 से देंगे तो 4 8 19 16 और 4, फिर 2 से देंगे 4 और 2, फिर 2 से देंगे 2 और 1, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 आ गया। अब यहाँ तक इसका पहले इसको काम किए, इसके बाद इसको काम किए, अब जो बाहर में था इसको यहाँ लिखे, जो बाहर में था यहाँ तक इसको लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। अब ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तो 80 और 8 का एलसीएम, तो 2 से देंगे तो कितना होगा 40, 4 2 से देंगे 20 और 2, फिर 2 से देंगे 10 और 2, ठीक है, नहीं 1 सॉरी 1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 8 दाएं 80, इसका एलसीएम 80 आ गया। अब इसको निकालेंगे 20 और 16, तो 2 10 और 8, फिर 2 से देंगे 5 और 4, अब तो नहीं जाएगा तो 2 दूनी 4 4 और 4 बचे 4 बचे 4 बचे कितना हो जाएगी 4 बचे 20 और 20 अठे अरे 20 चौके 80, तो ये क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जा रहा है, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या हो जाएगा इक्वल हो जा रहा है। तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 80 हो जाएगा, और दोनों को दोनों क्या हो जाएगा सेम हो गया। इस प्रकार से मेरा ये 7 नंबर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। 8 नंबर, अ बाइनरी कंपोजिशन ऑपरेशन डिफाइंड इन जेड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए पावर बी माइनस ए। तो ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, फाइंड द ए ऑपरेशन बी। ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए पावर बी माइनस ए, ठीक है, और हमको फाइंड करना है ए ऑपरेशन बी। ए ऑपरेशन बी हमको फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए पावर बी माइनस बी दिया हुआ, और फाइंड क्या करना है हमको सिर्फ ए ऑपरेशन बी। तो डायरेक्ट जो दिया हुआ उसी लिख देंगे, क्या लिख देंगे ए पावर बी माइनस ए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो चीज मांग रहा है वो चीज यहाँ दिया हुआ नहीं, ओनली का दिया हुआ डिजिट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और बी जो बी का वैल्यू वो बी ही है, ए का वैल्यू तो ए है और बी का वैल्यू बी है, इसलिए ए का पावर बी ही हो जाएगा और माइनस ए, और ए का वैल्यू ही ए है, तो यहाँ पे ए का पावर ए ही रह जाएगा, इसलिए मेरा आंसर आई हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आगे। चलो 9 नंबर बता रहे हैं बाबू, तो 9 नंबर दिया हुआ है। A binary operation is defined on R into R by the A comma B operation C comma D equal to AC comma BC plus D, where A B C D belongs to R. Find the 2 into 3 operation 1 comma minus 2, ठीक है। तो करना ये है, देखो तो सबसे पहले जो ऑपरेशन दिया हुआ लिखेंगे A comma B ऑपरेशन
सी कॉमा डी इक्वल टू ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ठीक है। और वैल्यू दिया हुआ है 2,3 ऑपरेशन 1 - 2, ठीक है। चलो सोल्व करने का प्रयास करते हैं वहाँ छोटू। ये जो दिया हुआ है इसको हम पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी इक्वल टू ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ठीक है। चलो अब ई वैल्यू दिया इसको वैल्यू यहाँ लिखेंगे 2,3 ऑपरेशन 1, -2, ठीक है। चलो अब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, बी का वैल्यू कितना दिया है 3, सी वैल्यू दिया है 1 और डी वैल्यू दिया है -2, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं। ए का वैल्यू दिया है 2 इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ क्या 1, कॉमा बी का वैल्यू दिया है 3 इंटू सी का वैल्यू दिया है 1 प्लस और -2, डी वैल्यू दिया है -2, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको इसी तरह लिखते आना। तो दो दूनी 2 एकम 2, कॉमा 3 एकम 3 प्लस माइनस 2, ठीक है। 2, 3 में 2 चला जाएगा तो 1 इज आंसर। यानी 2, 3 ऑपरेशन 1, -2 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2, 1 इज आंसर। आगे 10 नंबर। फाइंड x एंड y इज 2x, x + y = 6, 2, ठीक है। देखो दिया हुआ है 2x, x + y का वैल्यू 6 × 2 दिया हुआ है और हमको फाइंड करना x एंड y का वैल्यू पुट करना है। कितना ये देखो अपने से 2x का वैल्यू दिया हुआ है 6 और x + y का वैल्यू दिया हुआ है 2 और हमको x y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू क्या करना है हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है। तो 2x = 6 दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से x = 6/2 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू कितना हो गया मेरा 3 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है x + y = 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अनुसार तो यहाँ x + y = 2 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू कितना निकल चुका है मेरा 3, तो 3 + y = 3, इधर सॉरी यहाँ पे 2 होगा 2। अब ये इक्वल इधर क्या है 3 प्लस में, तो इक्वल उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो y = 2 - 3 यानी y = -1, तो x का वैल्यू 3 और y वैल्यू -1 ये आंसर है 11। देखो 11 नंबर फाइंड द वैल्यू x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है जिसमें से दिया हुआ वैल्यू x + 3 + 1, y - 2/3 = 5/3 और 1/3। चलो आगे सोल्व कर रहे हैं। x y की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया हुआ 5/3 और यहाँ से यहाँ की वैल्यू दिया 1/3, ठीक है। तो x/3 + 1 = 5/3। चलो इधर क्या है प्लस में है, इक्वल के इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। x/3 = 5/3 - 1 यानी x/3 = 5। एलसीएम लेंगे तो 3 यही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 5 - 3/3 नीचे से नीचे घट गया और 5 में 3 चल जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 2, एक्स का वैल्यू 2 निकल गया। अब y वैल्यू निकालना है बाबू, तो y - 2/3 = 1/3। इधर इक्वल के इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 1/3 + 2/3, ठीक है। आगे अब 3 कैल्सियम लेगा 3 आ जाएगा। तो y = 1 + 2/3
यानी वाई इक्वल टू 3/3 यानी वाई का वैल्यू कहाँ आ जाएगा कट के 1। तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया और वाई वैल्यू क्या हो गया 1। इस प्रकार से मेरा 11 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बताएंगे 12 नंबर।